समाजवाद है। समाज के हर बुरे व्यक्ति को अपने पास बैठा, उनके अंदर ज्ञान दो और एक दूसरे से लोग मोहब्बत करने लगे। एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन होने के बाद भी एक दूसरे के दोस्त हो जाए। समाजवाद इसी को बोलते हैं। और कैसी भारतीय जनता पार्टी है जो प्रभु महादेव का समाजवाद नहीं सीख पाई? ये समय प्रभु महादेव को पढ़ना चाहिए। प्रभु महादेव में पढ़ते नहीं है। प्रभु महादेव ने समाज को जोड़ने की बात की थी और ये लोग समाज को तोड़ने की बात करते हैं। राइट डॉक्टर अनुराग भदौरिया, देश के लिए चिंता की बात। राइट, टेकन योर 30 सेकंड, आप ज्यादा बोले, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था बिच्छू कौन है आजकल, जरा मुझे बताइएगा, क्योंकि जो आपने उदाहरण दिया है बिच्छू का, मोर कौन है, बिच्छू कौन है और मूषक कौन है, ये सब उदाहरण आपने जो दिए हैं मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं 30 सेकंड्स कांग्रेस के बीजेपी के प्रेम शुक्ला जी को देना चाहता हूं। राहुल गांधी का ट्वीट है, आज का नहीं है लेकिन कल का, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। जी, राहुल गांधी का ये ट्वीट है और 30 सेकंड सर आपके, आप जवाब दे सकते हैं अनुराग भदौरिया का भी और ये ट्वीट का भी। 30 सेकंड आपके। देखिए, पहले मैं ट्वीट का जवाब देता हूं। सदियों में जो सदियों में बनाया था, और जिसको 70 वर्षों में बिगाड़ा था, उसको फिर से बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गरीबों को मकान मिला, गरीबों को एलपीजी कनेक्शन मिला, सड़क संजाला, और 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको जो है 70 वर्षों में आप बिजली नहीं दे पाए थे, एक बल्ब की रोशनी के लिए मोहताज रहे थे 70 वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल में, उनके घर में बिजली पहुंची, लोगों को किसान सम्मान निधि मिली। तो जिस तरह से सामान्य आदमी को अंत्योदय करने का जो कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, वह निश्चित तौर पर अभूतपूर्व है। अब जो बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी साहब, इनको तो सांप और बिच्छू ही पालने की आदत है। हर जिला एक माफिया के नाम पे कर दिया गया था। गायत्री प्रजापति बलात्कार करने के बाद मुख्यमंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर टहला करते थे, तो इनका समाजवाद नहीं था, नमाजवाद था। इनके नमाजवाद में आपको जो है हिंदू पर्वों को नहीं मना सकते थे, लेकिन मुहर्रम के जुलूस के लिए हिंदू पर्वों को प्रतिबंधित कर दिया जाता था। तो इनका जो नमाजवाद था, उस नमाजवाद को उत्तर प्रदेश की जनता ने पहचाना और इनको घर बैठा दिया है, और इनको लंबे समय तक घर बैठाएगा। ये बसपा के साथ मिलकर भी लोकसभा का चुनाव लड़े तो इनकी क्या दुर्दशा हुई लोगों ने देखा है भली भांति से। 300 मंदिर किसने तोड़े हैं, भली भांति जानती है। मैं पूछो, और किसी डॉक्टर अनुराग वेट करिए, पूरे प्रदेश के चेहरे को दागदार करने का दुष्कर्म किया है, ये पूरे देश में भली भांति जाना। राइट सर। प्रेम शुक्ला जी, आप 30 सेकंड आपका लिए। गौरव कपूर जी, मैं आपके 30 सेकंड आपके। और ये एक प्रधानमंत्री ने बात कही, 2017 से पहले भी यूपी को पैसा जाता था, लेकिन दिल्ली से इतनी तेज कोशिश होती थी, लेकिन लखनऊ में रोड़ा अटका दिया जाता था। लेकिन बात समाजवादी पार्टी से हो या उससे पहले की विकास योजनाओं को लेकर हो, ये कहा जा सकता है। गौरव कपूर, देखिए, सच्चाई ये है कि मोदी जी जो है वो यहाँ के गेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कभी कभी आते हैं, जब चुनावी दौरा होता है, तो जब चुनाव पास आ रहा होता है तो थोड़ा ज्यादा आने लगते हैं। पिछली बार काशी के लोगों ने उनको 3 दिन यहाँ ठहराया था, इस बार 7 साल का 7 दिन हो सकता है ठहराएं, तब जाके एक आध सीट जीत पाएंगे। जहां तक विकास की बात है, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बेचा गया था पूरे देश भर में। मैं भाजपा और आरएसएस वालों से पिछले 6 साल से एक ही सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब ही नहीं मिलता है। एक इंडस्ट्री का नाम बता दें जो इनके दोस्त गौतम अडानी ने भी लगाई हो बनारस में, तो मैं मान जाऊंगा, है ही नहीं। और जहां तक ये बात करते हैं हिंदू धर्म कर दिया, सभी को पता है। गंगा में मलबा फेंक रहे हैं, ये सबको पता है। भागीरथ की जो गंगा थी वो खराब हो रही है, एक मोदी की गंगा जरूर बन रही है, कनाल खींच के बनाया जा रहा है वहां पर। वो जो जहाज चलाने वाले थे वो चल नहीं रहे हैं, और बड़ी बड़ी निषाद समाज नाराज है, कितना उसको नुकसान हो रहा है। बनारस में इतना विनाश बहुत सालों से देखा। राइट गौरव, मैं आपसे जरूर जुड़ूंगा। मैं गौरव ये इतना आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा गौरव कपूर, थोड़ा कार कहीं लेफ्ट और राइट में कहीं पार्क करिए जहां से सिग्नल थोड़े से ठीक हो। थोड़ा सा अगर पार्क कर लेंगे तो बातचीत में अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। गौरव कपूर कांग्रेस के प्रवक्ता आज जवाब दे रहे थे। गौरव, एक बात और कहना चाहता हूं, किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति जो समूह है उसका नाम लेने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद है या नहीं, क्योंकि आप अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसकी तरफ से कोई रिप्लाई जरूर आना चाहिए या रिप्लाई देने वाला जरूर मौजूद होना चाहिए।
बाकी मैंने ये बात कह दी। आप थोड़ा सा लेफ्ट और राइट कहीं होकर देखिए तो सर सिग्नल कंप्लीट मिलेंगे। थैंक यू। शादाब चौहान 30 सेकंड्स आपके।